हरे कृष्णा। जब कोई व्यक्ति हमारा परम मित्र होता है तो वह व्यक्ति हमारी उलझनों को, हमारे दुखों को सुनता है। वो बाद में अपने सुझाव देता है। सुझाव देने के बाद जो ठीक मित्र होगा वह आप पे ही छोड़ देगा कि मेरे हिसाब से तो ये ठीक है, अब तुम जैसा ठीक से लगता है तुम करो। तो बातें बताते बताते भगवत गीता के अंतिम अध्याय में भगवान धीरे धीरे उसी स्थिति में पहुंचते हैं कि मेरे हिसाब से तो ये ठीक है, मेरे हिसाब से तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ठीक है। और अर्जुन सुनते जाते हैं, अपनी संशय आशंकाएं व्यक्त करते जाते हैं और आखिरी में भगवत गीता में पहुंचती है अध्याय 18 में। अध्याय 18 में भगवान कहते हैं कि चूंकि तुम मेरे परम मित्र हो इसलिए मैं तुम्हें परम गुह्य ज्ञान बता रहा हूं, और ये परम गोपनीय है और सर्वाधिक गुह्य है। इसे मैं तुम्हें अब बता रहा हूं और इसके बाद जो तुम्हें तुम्हारे हित में लगे वह करो। ये बड़ी मनोवैज्ञानिक बात है कि भगवान इसमें सब कुछ करने के बाद बात को कृष्ण अर्जुन के ही हाथ में छोड़ देते हैं कि तुम्हारे हित में जो तुम्हें ठीक लगे वो तुम करो। तो परम गुह्य ज्ञान या परम ज्ञान एक तरह से भगवत गीता कंक्लूजन है कि मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन में कैसे पूर्णता प्राप्त करे, कैसे अपने मानसिक भंवर से निकले, कैसे उन दुखों से जहां वो फंस गया है वो निकल सके। तो उसके लिए जो परम गुह्य ज्ञान है अध्याय क्रमांक 18 में अर्जुन को भगवान बता रहे हैं। और चूंकि ये परम गुह्य है तो इसे कंक्लूजन है और हमारे लिए सबसे अच्छा मार्गदर्शन है। तो भगवान कहते हैं मनमनाव भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मां वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियो असी से। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। तो देखिए ना, होता क्या है कि हमारे जीवन में दुख आता कहां से है, दुख की जड़ कहां है। आप थोड़ी देर रुक कर देखिए, आपके भीतर भी जो दुख होगा, जो संताप है, जो जीवन का ताप है, जीवन से आपकी जो व्यथाएं हैं, जिनसे आप कहते हो कि मैं बड़ा दुखी हूं, कोई ना कोई तो विषय होगा ना जिसके बाद आप कहते हो कि मैं बड़ा दुखी हूं। मैं अपने रिश्ते से दुखी हूं, अपने कार्य से दुखी हूं, मैं फलानी परिस्थिति से दुखी हूं। तो कोई ना कोई तो विषय होगा ना जिससे आप दुखी हो। तो जो आपका विषय होता है उस विषय का आप चिंतन करते हो, है ना। या तो वो विषय जीवन में घटित हो रहा है और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आप ऐसा चिंतन कर रहे हो, या फिर आपका चिंतन वैसा है तो जीवन में वैसा घटित हो रहा है। ये दोनों चीजें पैरेलल चल रही हैं। तो आप तो बड़ा यही कहोगे, या मैं तो यही कहूंगा कि चूंकि मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है इसलिए मैं ऐसा सोच रहा हूं, मेरे रिलेशनशिप्स ऐसी हैं इसलिए मैं ऐसा सोच रहा हूं, मेरा जॉब ऐसा है इसलिए मैं ऐसा सोच रहा हूं, मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी है इसलिए मैं ऐसा सोच रहा हूं। लेकिन इसका एक दूसरा भी पहलू है कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा आप जीवन में पा रहे हो, क्योंकि जो बाहर घटित हो रहा है उसके ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है, वो मल्टीफैक्टोरियल। कल क्या होगा ये आपके हाथ में नहीं है, कौन सी घटना होने वाली है, क्या होने वाला है, एक भी फैक्टर आपके हाथ में नहीं है। तो आप यदि केवल परिस्थिति के द्वारा जो विचार उत्पन्न होते हैं, जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है,
उसी की दिशा में चलते चले जाएंगे तो आपके चिंतन में बदलाव नहीं होने वाला है। इसलिए कृष्ण कहते हैं सदैव मेरा चिंतन करो। क्यों कहते हैं? इसके पीछे बड़ी गहरी समस्या है, बड़ी गहरी इसके पीछे रहस्य है। क्योंकि आप सदैव कुछ ना कुछ सोचते रहते हो और वही सदैव आपका सोचना आपके दुखों में आपको फील कराता, फिर आप कहते हो कि मेरे जीवन में ऐसी घटना चल रही है। अब चूंकि आप सदैव सोचते रहते हो तो आप सोचना बंद नहीं कर पाओगे। मैं यदि आपसे आज से कहूं कि आज से आप कुछ मत सोचो, तो क्या ऐसा संभव हो पाएगा? यदि ऐसा संभव हो जाए तो आप और ये डिस्कशन ही खत्म हो जाए, कहानी खत्म हो गई। चूंकि आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता, तो भगवान इस विषय को भली भांति समझते हैं कि तुम एकदम से चिंतन बंद नहीं कर पाओगे और यही चिंतन तुम्हारे दुख की जड़ है। तो भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो, सदैव मेरा चिंतन करके मेरे भक्त। भक्त क्या करता है? भक्त भगवान के विषय में सुनता है, भगवान के विषय में सोचता है, भगवान की लीलाओं का स्मरण करता है, भगवान के जीवन में जो भी क्षण बीते हुए उनका स्मरण करता है। तो स्मरण से क्या करता है? वो चिंतन करता है। भगवान किस विशाल बात पर जोर दे रहे हैं? सदैव मेरा चिंतन करो। ये भगवद गीता का अंतिम ज्ञान है, सदैव मेरा चिंतन करो। तो यदि भगवद गीता में भगवान कहते हैं सदैव मेरा चिंतन करो, और यदि आपका भगवान की भक्ति में मन नहीं लगता है, तो आप ऐसे सोचो कि आप क्या हो, आपके मन का स्वभाव क्या है, ये संसार का स्वभाव क्या है। जिसे हम कहते हैं सांख्य योग। सांख्य योग यही बतलाता है। जो सांख्य योग के गुरु हैं शंकराचार्य, उन्होंने आत्म तत्व का ही चिंतन किया है कि तुम कौन हो, तुम्हारे स्वभाव क्या हैं, तुम्हारे गुण क्या हैं, तुम आत्म हो कि अनात्म हो, तुम सुख हो कि दुख हो। तो ये जो चिंतन है कि तुम कौन हो, यह भी परमात्मा का ही चिंतन है। और जैसे जैसे तुम परमात्मा का चिंतन करोगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कि सेल्फ इंक्वायरी, सेल्फ एनालिसिस, जैसे जैसे तुम परमात्मा का चिंतन करोगे, तुम परमात्मा का ही चिंतन करोगे। और जब चूंकि परमात्मा का चिंतन करोगे, तो जो परमात्मा का चिंतन है वही तो भक्ति कहलाता है। तो कोई व्यक्ति कृष्ण का चिंतन कर रहा है, तुम आत्मा का चिंतन कर रहा है, एक ही बात है। दोनों ही भक्त हैं, दोनों लड़ पड़ेंगे। जो कृष्ण का चिंतन कर रहा है वो कहेगा नहीं, मैं कृष्ण का चिंतन कर रहा हूं इसलिए मैं भक्त हूं। वो कहेगा कि हम मूर्ति पूजा नहीं मानते, हम मानते हैं कि हम आत्म हैं और हम उसके विषय में, मन आत्मा के विषय में सोच रहे हैं। अरे भाई, तुम जो सोच रहे हो वही तो भक्ति है। तुम कृष्ण के विषय में सोच रहे हो कि आत्म के विषय में सोच रहे हो, दोनों ही तुम परमात्मा के विषय में सोच रहे हो। कृष्ण के विषय में सोचने से क्या फायदा है? कृष्ण को पूर्ण परमात्मा मानते हैं, कृष्ण परमात्मा, क्योंकि प्रश्न के बारे में सोच के किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं। परमात्मा एक व्यक्ति के रूप में धरती पे आया है, ऐसे सोच रहे हैं। कृष्ण परमात्मा है, ऐसे सोच रहे हैं। तो सोचना आसान हो जाता है, उसको फील करना आसान हो जाता है। और फिर आप ऐसे फील कर पाते हो जैसे किसी व्यक्ति को फील कर पाते हो, किसी परिस्थिति को फील कर पाते हो। और जब आप किसी व्यक्ति को फील कर पाते हो, परिस्थिति को फील कर पाते हो, तो आपके जीवन में लेन देन आ जाता है। और लेन देन आ जाता है तो प्रेम रस आ जाता है, आनंद आ जाता है। यदि आप शुद्ध तत्व चिंतन करो तो वो आनंद रस अधूरा रह जाता है, प्रेम रस अधूरा रह जाता है। इसलिए तो भक्त नाच रहा है आनंद में, और वो इस बात की भी चिंता नहीं कर रहा कि मैं शांत हूं कि नहीं हूं। वो शांत होने को भी राजी नहीं है। और जो ध्यान कर रहा है वो शांति से बैठा है, लेकिन वो भक्त को देख के वो कहता है कि ये कैसे लोग हैं, ये तो उन्मादी हैं, पागल हैं। जबकि उसके भीतर भी हो सकता है जलन हो कि अरे मैं इस आनंद को क्यों नहीं पा पाया। क्योंकि ये दोनों ही आसपास खड़े हैं। भक्त भी वही कर रहा है और ध्यानी भी वही कर रहा है। दोनों ही परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि चिंतन करने को हम विवश हैं। इसलिए भगवान कहते हैं सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। ऐसा लगता बड़े इगोइस्टिक माइंड से भगवान कह रहे हैं कि मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। लेकिन ये ट्रीटमेंट है। कम से कम कोई तो व्यक्ति है जो आपकी जिम्मेदारी ले रहा है कि मेरे बारे में सोचो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मेरा चिंतन करो। ऐसा करके भगवान किस बात की घोषणा कर रहे हैं कि ये इजीएस्ट टेक्निक है। तो आप यदि
आत्म का चिंतन करते हो चाहे कृष्ण का चिंतन करते हो, अपने चिंतन को परमात्मा के चिंतन की तरफ मोड़ने को भगवान कह रहे हैं। सदैव मेरा चिंतन करो। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेशसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो वसी से। हे प्रिय, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि इस प्रकार तुम मेरे पास आ जाओ। तो तुम किसके पास आ जाओगे? तुम कृष्ण के पास आ जाओगे, तुम परमात्मा के पास आ जाओगे। तुम जिसके बारे में सोचोगे उसी के पास ना जाओगे। लोग बोलते हैं ना कि जो तबीयत से जिसे चाहो तो वो मिलने लगता है, मैग्नेटिक फोर्स है जो आपको अट्रैक्ट करता है। तो क्या है मैग्नेटिक फोर्स? जो आप सोचते हो। इसलिए तो कहते हैं कि अनिष्ट के बारे में चिंतन मत करो, क्योंकि अनिष्ट के बारे में चिंतन करोगे तो अनिष्ट तुम्हारी तरफ आकर्षित होगा, और तुम यदि सत्य के बारे में चिंतन करोगे सत्य तुम्हारी तरफ आकर्षित होगा। तो इससे अच्छा परमात्मा का ही चिंतन करो, परमात्मा की तरफ ही आकर्षित होगी। तो परमात्मा की तरह आकर्षित होकर परमात्मा के पास पहुंच के तुम कहां पहुंच जाओगे? अरे भाई, हम अपने पास पहुंच जाएंगे, खुद के पास पहुंच जाएंगे। और हम खुद के ही तो पास नहीं है, तभी तो दुखी है। साइकेट्री में कहते हैं कि एक तो होता है योर सेल्फ और एक होता है इमेजिनरी सेल्फ। व्यक्ति के बीच में घर्षण ही यही होता है कि वह अपने इमेजिनरी सेल्फ की ओर जाना चाहता है। उसे वो बोलता है कि ये मैं ऐसा हो जाऊंगा, मैं अमीर हो जाऊंगा, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, जो एक इमेजिनेशन है, एंड ऑन दैट डे आई विल बी हैप्पी। साइकेट्री में इसको बोलते हैं योर सेल्फ, जो आप आज फील कर रहे हो अपने आप को, और जो आप इमेजिनरी सेल्फ, जो आप होना चाहते हो। तो रियल सेल्फ और इमेजिनरी सेल्फ में हमेशा घर्षण चलता रहता है, और यही घर्षण जीवन का दुख है, क्योंकि आप कुछ होना चाहते हो जो आप नहीं हुए हो। यहां भी यही कहानी है कि आप जहां हो वह आपका स्वभाव है, और जो हो सकते हो वो परमात्मा है। और इसके बीच में जो घर्षण है वो है साधना, वह उसी को काटने का नाम साधना है, तप है, परिश्रम है, और उसी की टेक्निक का नाम है भगवत चिंतन। तो जो व्यक्ति आत्म के सहारे समझना चाहता है कि आत्म को कैसे उपलब्ध हो, फिर स्वयं को कैसे उपलब्ध हो जाएंगे। जो व्यक्ति परमात्मा को चाहता है, दोनों का ही सीक्रेट इस श्लोक में लिखा हुआ है। आप दोनों तरफ से देखेंगे तब भी आपको अपनी अपनी दृष्टि से वैसी ही चीज दिखाई देगी। अब आपके ऊपर है कि आप किस तरह देखते हो, आपकी चेतना किस तरह देखना चाहती है, परमात्मा आपको किस तरह दिखाना चाहता है। जिस तरह परमात्मा आपको परमात्मा को महसूस कराना चाहता है, आप उसी दृष्टि से परमात्मा को देखोगे और वहीं पहुंचोगे, क्योंकि यह आपके वश में नहीं है कि आप कुछ परमात्मा के अतिरिक्त सोच पाओ। आप परमात्मा का ही हिस्सा है, तो आप परमात्मा के ऊपर कैसे सोच सकते हो? तो जो आप सोच भी रहे हो, जो समझ भी रहे हो, जो महसूस भी कर रहे हो, वो कौन महसूस करवा रहा है? परमात्मा ही महसूस करवा रहा है। तो आपकी बुद्धि और यथा योग्य चेष्टा शक्ति से भी आप उसी दिशा से आगे बढ़ोगे जिस दिशा से आपको खींचा जा रहा है। आशा करता हूं कि यह श्लोक आपके जीवन के लिए अत्यंत मूल्यवान हो। आपकी चेतना, मेरी चेतना, सभी की चेतना में, व्यक्तित्व में विकास हो, हमारे जीवन में आनंद और सुख और बढ़े। श्लोक का अर्थ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हरे कृष्ण।